हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर रजनीश कुमार पटेल। दोस्तों, पैरों में सूजन आना और इसके साथ साथ शरीर में थकान और कमजोरी का एहसास होना किसी भी व्यक्ति को चिंता और तनाव में डाल सकता है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि पैरों में सूजन आने के साथ साथ शरीर में थकान और कमजोरी आना किन 5 प्रमुख बीमारियों के खतरे का संकेत देता है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे उन 2 कारणों की जो कि बहुत ही गंभीर वैरायटी के नहीं माने जाते हैं। इसमें सबसे पहला है खून की कमी होना, यानी कि एनीमिया या हीमोग्लोबिन का कम होना। दोस्तों, हीमोग्लोबिन रक्त में मौजूद एक प्रकार की प्रोटीन होती है जिसका प्रमुख काम है कि फेफड़ों से ऑक्सीजन को पकड़कर शरीर के सारे अंगों तक पहुंचाना तथा रक्त में मौजूद वाटर कंटेंट को खून की नलिकाओं के अंदर बांध कर रखना। अतः एनीमिया यानी हीमोग्लोबिन की कमी में जहां एक और शरीर के विभिन्न अंगों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन न मिलने के कारण शरीर थकान और कमजोरी का एहसास करता है, तो दूसरी ओर वाटर कंटेंट खून की नलिकाओं से लीक आउट करके शरीर के डिपेंडेंट पार्ट मुख्यतः पैरों में जमा हो जाता है, जिसकी वजह से पैरों में सूजन आ जाती है। दूसरा प्रमुख कारण जो शरीर में सूजन और थकान पैदा कर सकता है वह है हाइपोथायराइडिज्म, यानी कि शरीर में थायराइड हार्मोन की कमी होना। थायराइड हार्मोन ही ऐसा प्रमुख हार्मोन है जो शरीर की विभिन्न मेटाबॉलिक रिएक्शंस को स्मूथ तरीके से ऑपरेट करने में मदद करता है। थायराइड हार्मोन की कमी की वजह से ग्लूकोज का प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है, जिससे शरीर को एनर्जी लेवल कम हो जाता है और शरीर थका हुआ महसूस करता है। दूसरी तरफ ग्लूकोज विभिन्न प्रकार की कॉम्प्लेक्स चेन बनाकर त्वचा के नीचे डिपॉजिट हो जाता है और पानी को अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से पैरों में और सारे शरीर में सूजन आ जाती है। आइए अब हम बात करते हैं पैरों में सूजन और थकान के 3 अन्य कारणों की जो कि शरीर में गंभीर बीमारियों के खतरे का संकेत देते हैं। उनमें सबसे पहला कारण है हृदय की बीमारी होना। दोस्तों, हार्ट के पंपिंग पावर को हम इजेक्शन फ्रैक्शन से नापते हैं। यदि किसी का इजेक्शन फ्रैक्शन 60 से 65% के बीच में है तो इसे नॉर्मल पंपिंग पावर कहा जाता है। यदि किसी व्यक्ति का पंपिंग पावर 40% से कम हो जाए तो ऐसे व्यक्तियों को पैरों में सूजन और शरीर में थकान का एहसास हो सकता है। जिन लोगों को कभी पहले हार्ट अटैक आ चुका है या हार्ट के वॉल्व की बीमारी है या फिर लंबे समय से ब्लड प्रेशर या ब्लड शुगर अनियंत्रित चल रहा है, ऐसे लोगों का हार्ट के पंपिंग पावर 40% से कम हो सकता है। हार्ट का पंपिंग पावर 40% से कम होने पर हमारे बाईं तरफ का हार्ट ब्लड को पर्याप्त मात्रा में शरीर के अंगों में पंप नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हमारा शरीर थकान और कमजोरी का एहसास करता है। तथा दाहिनी तरफ के हार्ट पे बैक प्रेशर जनरेट होता है, जिसकी वजह से शरीर के निचले अंगों मुख्यतः पैर की तरफ से आने वाले ब्लड में अवरोध उत्पन्न होता है और हमारे पैरों में सूजन आ जाती है। दोस्तों, अगला कारण जो शरीर में सूजन और थकान का एहसास करा सकता है वो है क्रोनिक लीवर डिजीज़। क्रोनिक लीवर डिजीज़ के प्रमुख कारण हैं लंबे समय से शराब का सेवन करना, क्रोनिक हेपेटाइटिस और हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी की बीमारी होना तथा एडवांस स्टेज फैटी लीवर होना। लीवर का प्रमुख काम है प्रोटीन की सिंथेसिस करना, जैसे कि एल्बुमिन और ग्लोबुलिन, और ये प्रोटीन्स हमारे शरीर में रक्त के निर्माण में सहायक होती हैं तथा रक्त में मौजूद वाटर कंटेंट को रक्त की नलिकाओं के अंदर बांध के रखती हैं। अतः प्रोटीन्स की कमी की वजह से हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हम थकान और कमजोरी का एहसास करते हैं तथा रक्त में मौजूद वाटर कंटेंट खून की नलिकाओं से लीक आउट कर जाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में पेट पर और पैरों पे सूजन आ सकती है। दोस्तों, अंतिम कारण है क्रोनिक किडनी डिजीज़ होना। क्रोनिक किडनी डिजीज़ का प्रमुख कारण है कि ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर का लंबे समय से अनियंत्रित रहना। किडनी का प्रमुख काम है यूरिन को फिल्टर करके बाहर निकालना तथा किडनी से एक इरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन भी बनता है जो कि ब्लड के निर्माण में सहायक होता है। अतः क्रोनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स में इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन की कमी होने की वजह से खून पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से वो थकान और कमजोरी का एहसास करते हैं तथा उनका यूरिन पूरी तरह से फिल्टर होकर शरीर के बाहर नहीं निकल पाता है, जिसकी वजह से उनके पैरों में और सारे शरीर में सूजन आ सकती है। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को थकान के साथ साथ उसके पैरों में सूजन आ रही है तो इन 5 बीमारियों से संबंधित उसको टेस्ट करानी चाहिए। हीमोग्लोबिन जानने के लिए उसको कंप्लीट ब्लड काउंट यानी कि CBC कराना चाहिए। थायराइड फंक्शन टेस्ट कराना चाहिए।
हार्ट का पंपिंग पावर जानने के लिए इकोकार्डियोग्राफी कराना चाहिए तथा लीवर और किडनी की स्थिति जानने के लिए लीवर फंक्शन टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट कराना चाहिए। दोस्तों, इस महत्वपूर्ण जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें जिससे उन लोगों की मदद हो सके जो इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।